गाइस जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना तब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता था कि इसका तो ब्रोक ह्यूमर है, हमारा तो डैंक ह्यूमर है, हम तो ऐसे, ये तो ऐसे। लेकिन तभी भी मेरे को एक चीज पता थी कि हर एक कंटेंट की ऑडियंस है। और मुझे नहीं पता मेरे ह्यूमर को अब किस चीज में कैटेगराइज करना है तुमको, लेकिन मेरे को तो कभी भी मेरे मूड पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज पे हंसी आती है। इंस्टाग्राम मुझे जो दिखाता है मैं वो देख लेती हूँ। और अब बात नॉर्मी और डैंक ह्यूमर की तो रह ही नहीं गई है, अब ऑडियंस को सारी चीजों पे हंसी आता है, मतलब सिली से सिली चीजों पे, विच इज ग्रेट, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर। और मुझे तो आजकल सबसे ज्यादा हंसी आती है सौरभ जोशी के व्लॉग्स देख के। व्लॉग्स तो मैं नहीं देख पाती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन इंस्टाग्राम पे उनके ही व्लॉग्स भरे हैं। और मैं एक चीज तुमको बता रही हूँ, तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि सौरभ बहुत भोला है, बहुत सीधा है, उसको चीजें समझ नहीं आ रही। मैं तुमको लिख के दे सकती हूँ, सौरभ को सारी चीजें बहुत अच्छे से बारीकी से समझ आती हैं, लेकिन वो जानबूझ के एक्टिंग करता है ऐसा क्योंकि आप लोगों को मजा आ रहा है, लोग डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्यूज तो बढ़ रहे हैं अपने। एक तो बंदा रहता है जॉइंट फैमिली में, कंटेंट की कमी नहीं है और ऊपर से काम भी, लेकिन उसने इतने कंसिस्टेंसी से किया है कि ये नहीं बोल सकते कि ही गॉट लकी। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वॉट एवर ही हैज इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। तो मजा तो आता है लेकिन उसका ह्यूमर देखने में। भाई सौरभ की शादी होने के बाद से वो जो भी व्लॉग्स बना रहा है, उसके पहले का तो मेरे को बिल्कुल खबर नहीं है, लेकिन सौरभ की शादी के बाद वो जो भी बना रहा है अपनी बीवी के साथ, जो भी करता है, वो रेज बेट करे या एक्टिंग करे, जो भी करता है वो मजा आता है देखने में। और लोग शादी के नाम पे बहुत खुश हो रहा है। हाँ मैंने कहा शादी करा देते हैं। और इधर जल्दी, इधर जल्दी आ। देखो अभी कुछ हो जाएगा, देखना। और इधर शादी करा दे, बता। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना खुश हो रहा है, जीभ निकाल रहा है। बट इसको बताओ तो सही क्या कि ऐसे पहले खुश होते हैं उसके बाद नहीं होते। क्या? अच्छी चीज बना भी रही थी। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। भाई ये जो लास्ट में मजाक कर रहा हूँ के बाद जो सन्नाटा था ना, मैं आपके लिए अच्छी चीज बना भी रही थी। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। ऐसा लगा कि बेचारा सही में हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपना किया हुआ कांड सही करने जाता हूँ, एक और कांड हो जाता है। These two are funny together। तुम जो भी बोलो, इन लोग को देखने में मेरे को बहुत मजा आती है। और अभी तो अवंतिका नहीं है शायद से, वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा। लेकिन सौरभ का रेज बेटिंग स्किल्स देखो, ये टॉप लेवल का रेज बेटर है। मेरे को लगता है अपने देश में इससे बड़ा रेज बेटर नहीं होगा। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है और मेरे को नहीं लगता इसको सोचने में टाइम लगता होगा, ये बोल देता है बस, नेचुरली ही इज दैट वे। एक तो पहले ही अवंतिका ऐसे सोचती होगी कि बच्चा तो है ये, क्या करूं इसका, और ऊपर से वो ऐसी चीजें और कर देता है। अवंतिका को वैसे तो हंसी आती होगी, मेरे को लगता है वो भी प्ले अलोंग कर जाती है कैमरा पे ताकि ऑडियंस को मजा आए देखने में। बट कभी कभी जब वो चिड़ी हुई होती होगी और फिर भी ये हंसने वाली चीजें करता होगा ना, तो उसको सही में गुस्सा आ जाता होगा, क्योंकि हमेशा ये सब नहीं अच्छा लगता है। क्या अवंतिका प्रेग्नेंट है? बताओ बताओ। नहीं, मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी हूँ। इतने बड़ा बेटे की ये बच्चा है ना, ये इसका एक्सप्रेशन देखा सौरभ का, बच्चों वाली हरकतें करता है। इनकी माँ हूँ मैं, तो मैं कब का बन चुकी हूँ माँ, प्रेग्नेंट नहीं। That was a good answer, क्योंकि सौरभ सही में बच्चों जैसा करता है यार। I mean, सबके प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, किसी को कैसे भी टाइप का इंसान अच्छा लग सकता है, बट फॉर मी आई लाइक अ मैन हु कैन हैंडल थिंग्स, जिसको देख के मेरे को मेरी फेमिनिन एनर्जी में रहने का मन करे। मेरे को ऐसा मन करे कि मैं तो घर गृहस्थी संभालूंगी ना, आप गाड़ी ठीक करना, मैं तो पैसेंजर प्रिंसेस होना, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, आप ले चलो ना। मतलब वैसा आना चाहिए आदमी को देख के, वैसा अंदर से आए, आदमी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर मी। अब बहुत सारी लड़कियों को ऐसा मजाकिया बच्चे टाइप का ही बच्चा पसंद, आदमी पसंद होता है, तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड, बट मेरे को चाहिए कि मतलब मेरे को लगे कि हाँ ऑथराइज्ड आदमी है, इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब मैं ही कर रही हूँ। और भाई मेरे को लगता है मैं मेरे हिसाब से अपने लाइफ में सारी चीजें ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ, घर का भी बाहर का भी, मतलब मैं कर सकती हूँ। मेरा भाई वेरी लकी द बेस्ट पर्सन, तो उसको देख के भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को नहीं जाना हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे डिस्कस करने की मेरे को क्या करवाना है, मैं कर सकती हूँ, मैंने किया भी है। जब मेरा भाई नहीं रहा है तो मैंने किया है, लेकिन
जब वो होता है तो वो ये सब चीज़ें नहीं करने देता है। बिल पे करना, हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाना, कुछ भी ऑर्डर करना, किसी को कुछ भी इनकन्वीनियंस लग रहा हो, वाईफाई सेटअप करना, फ्रिज सही करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं मैनली वो करता है। तो मेरे को देख के लगता है कि मेरा जो होने वाला होगा वो तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो सारी चीज़ें कर रहा हो जिस पर डिपेंड हो सकते हैं, जिसको लोकेशंस पता हो, मैप देखना आता हो, मैथ्स कर ले वो। मेरे पे मत डिपेंड होना तुम, मैं मेरा पार्ट करने को तैयार हूँ। मतलब समझ रहे हो तुम? मेरे को लगता है अवंतिका भी वैसी लड़की लगती है जो अपनी चीजें खुद से कर सकती है, सारी चीजें। विच इज वाई आई थिंक कि कभी कभी वो इरिटेट तो हो जाती होगी कि भाई बहुत ज्यादा ही मजाक करता है, बिल्कुल अथॉरिटी नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि सौरभ जैसा शादी के दिन भी कैमरा लेके बैठ गए, कुछ भी सीरियस इशू लग रहा है लड़की को तो लड़की पे ही छोड़ दिए कि हाँ तो खुद ही समझ, खुद ही डील कर। तो ये सारी जो चीजें ना ये दूर से ही फनी लगती है। आप जब मैं बोल रही हूँ खुद ही खुद को समझ आ रहा है मेरे को। Whenever I try to be a little romantic, इसको रखना वीडियो को, इस वीडियो को रखना, ये वीडियो हमेशा। अवंतिका ने डाला है ये अपने पेज पे। भाई मतलब हंसी आती होगी अवंतिका को पक्का, बट कभी कभी गुस्सा तो आता होगा भाई। और वो उसको जब मजा आने लगता है ना सौरभ को, तो फिर वो मजा ही करने लगता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि सामने वाले के एक्सप्रेशंस कैसे है, उसके तरीके से थोड़ा एक्ट कर लो। नहीं नहीं, मजा आ रहा है मेरे को। ये रखना वीडियो में, सारी चीजें बैलेंस करके चलनी होती है ना यार। हमेशा काम 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 करते हैं, ऊपर बैठते हैं यहाँ पे। हाँ ऊपर व्यू भी अच्छा दिखेगा। ऊपर बैठा क्यों नहीं? ऊपर सोने के लिए है। बैठना है तो नीचे बैठेगा, सोना है तो ऊपर जाओ। तो हम थके हुए हैं ना, इतना ट्रैवल करके, सो भी सकते हैं। सौरभ की मम्मी समझ गई, यारी समझ गई। मस्त यहाँ पे बैठ सकते हैं ना। A few moments later. राइड है ना वो एकदम स्मूथ राइड है, पता ही नहीं चल रहा है ना। वो बेचारी ऊपर गई, खुद बोली, मतलब खुद इनिशिएट की कि एक काम करते हैं ऊपर बैठते हैं। उसके पापा उसमें यहाँ बैठने का है, वहां सोने का, पता होगा। सो नहीं जा रही थी वो, पति है वो उसका, सो ही सकती है उसके साथ। जाके बेचारी पर्दा ऐसे सेट। भाई मेरे को अवंतिका के लिए बुरा लग रहा है। सौरभ ऊपर जाके भी बहुत ही स्मूथ राइड है, नहीं पूछा किसी ने, बात करो अपनी बीवी से, हमेशा कैमरा ऑन कर देता है। बट दिस वाज सच अ गुड एडिट भाई, मतलब जो म्यूजिक लगाया एडिटर ने और जो व्यूज डाले, एकदम परफेक्ट ब्लेंड था, ओवर कुछ भी नहीं था, अच्छा था ये, एक्चुअली बहुत अच्छा था। सौरभ के मम्मी पापा का, अवंतिका का जो भी रिएक्शन था, सौरभ का भी जो भी था, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही थी, एकदम परफेक्ट मैच हुआ। बहुत तगड़ा एडिट किया कसम से, बहुत टाइम बाद मेरे को कोई मीम एडिट अच्छा लगा है। और सौरभ के व्लॉग में ये देखने पे वैसा नहीं लगा होगा, इतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन ये म्यूजिक के साथ मजा आ रहा है। ये क्या कर रहे हो? हाथ धोए थे? नहीं भी धोए होंगे भाई, नहीं भी धोए होंगे, मेरे को तो पीना पड़ेगा आपके हाथ का। क्या हो गया फिर हाथ का? वैसे मेरा पीने का मन तो नहीं कर रहा, बट मैं पीऊंगा क्योंकि आप बना रहे हो, स्पेशली आप बना रहे हो इसलिए मैंने पीऊंगा। हाथ धोए हैं, उसमें ऐसे ही कर रहे थे, किसी और का होता तो अरे बस। क्या कर रहे हो? ये कपड़े धो रहे हो क्या? छान लो और पी लो इसको, ठीक है? मैं नहा के आता हूँ। इसको पी के खाया, मैं इतना मेहनत से आपके लिए बना के आई। अरे तो हाँ पीऊंगा, अब रेडी तो करो, मैं नहा के आता हूँ। मुझे पता है आप नहीं पियो। अरे पीऊंगा यार, पीऊंगा। भाई भाग लो जल्दी से यहाँ से। हे भगवान, अरे देखो मस्त एकदम छान वान के ले आई मैं, अब पी लो। मना तो कर ही नहीं सकता मैं। शिट भाई, ये बहुत बदमाश है यार। इस वाले में तो कोई भी म्यूजिक नहीं था, फिर भी मजा आया देख के, कितना आरामी है यार ये। एक तो वो बेचारी बेल का शरबत बनाना बहुत मुश्किल टास्क होता है, वैसे दही डाल के ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है यार। एक तो वो बेचारी बना रही है और उसको छान वान के मस्त उसके कमरे तक ले जाके दे रही है, ऊपर से इसका ऐसा सन्नाटा देखो, चुप्पी सा। ग्लास देख के थोड़ी देर तक ऐसा था, मना तो कर ही नहीं सकता मैं। थैंक यू बोलो। इतना बचकांड नहीं अच्छा लगता है यार, बड़ा हो चुका है सौरभ, अब उसको थोड़ा ऐसा जेंटलमैन बनना पड़ेगा अपनी बीवी के लिए, वरना उस बीवी को अच्छा नहीं लगेगा ना। एक तो आजकल की लड़कियां ज्यादातर ये सारे काम करती नहीं है, अवंतिका कर रही है, फिर भी उसमें उसका नाटक देखो सौरभ का। शादी के बाद ना हम एक बार भी ऐसे ट्रिप पे नहीं गए थे, ऐसे बिना काम के, तो अब की बार आया, अच्छा लगा काफी।
यार काम थोड़ी ना है, ये तो मैं बस नॉर्मली शूट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे काम से नहीं आए ना हम तो घूमने ही आए ना, घूम तो लिए। सोनकंड फेस्टिवल नहीं होता ना, हम आते नहीं, ठीक है ना। तो अब जा रहे हैं यहाँ की फेमस फूड मार्केट में, जहाँ सारा खाना मिलेगा, तो वहीं ट्राई करेंगे, कुछ मिलेगा तो खाने को। गाइस तो पहुँच चुके हैं हम मार्केट में, ये देखो सामने दिख रही है ना भाई, क्या स्मेल आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे अवंतिका सही में पिस्ड ऑफ लग रही है, बिल्कुल एकदम भयंकर वाला पिस्ड लग रही है वो। लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो चालू है, वो अपना टेम्परामेंट ऐसे थोड़ा लाइट लेके करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी निकल ही गया था उसका कि ये फेस्टिवल नहीं होता ना, हम तब भी नहीं आते और ये काम नहीं कर रहे तू, ऐसे पटाख से जैसे वो देखी, सौरभ समझ गया कि इसके मन में क्या चल रहा होगा। इसका मतलब अवंतिका कंप्लेन करती होगी कि हर जगह कैमरा लेके चला जाता है। सौरभ बोला ना, जबकि कहीं भी हम बिना काम के नहीं जाते हैं, पहली बार बिना काम के आए हैं, तो अवंतिका उसको जैसे देखी, उसका मतलब यही था कि तू अभी भी काम ही कर रहा है, और वो कंप्लेन करती होगी पक्का। यार मेरे को लगता है लाइफ में हर एक चीज का एक फेज होता है और इंसान को तब तक ही वो करना चाहिए। ज्यादा मिक्स मैच करने चल जाओगे तो सब कुछ गुड़ गोबर हो ही जाता है। अवंतिका को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए सौरभ को, मतलब अलग से एकदम अपने आप को ऐसा सिखाना चाहिए हर एक छोटी चीज को लेके, क्योंकि सही में वो बिल्कुल, उसका एक तो ड्रेसिंग सेंस, एक तो बाल भी जैसे वो रखता है ऐसे ऐसे बच्चों जैसा आगे करके, वो भी बात करने का सब कुछ बहुत ज्यादा ही बचकाना है। और हम लोग को देख के मजा आ रहा है, लेकिन जो उस सिचुएशन में होगा उसकी बीवी, उसको गुस्सा आता होगा पक्का। और मेरे को लगता है अवंतिका क्योंकि इसके पहले अपना जो भी लाइफ जी है वो कैमरा के सामने तो नहीं जी है, तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगता होगा हर जगह कैमरा देख के, क्योंकि ऐसा होता है। जब मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है अंदर से कि ऐसा वाला होता है। तो जो लोग हमेशा से ही कैमरा के सामने नहीं रहे, अब अचानक से 24 घंटे कोई और खुद से कैमरा चालू करो वो अलग बात होती है, कोई और हमेशा उनके आसपास कैमरा लेके घूमे तो वो अजीब हो जाता है। तो अवंतिका को शायद इरिटेटिंग तो लगता होगा ये सारी चीजें। भाई अब देखो अवंतिका क्या बना रही है, मैंगो काट के मैंगो की आइसक्रीम, वाह मेरी फेवरेट। हेल्दी बनाना बिना चीनी की, मेन ट्रिक, चीनी मत डालना बस, ये सही है। अवंतिका को ना काफी कुछ बनाना आता है, मैंगो आइसक्रीम, बढ़िया वाले नूडल्स और काफी सारी चीजें तगड़ी तगड़ी अवंतिका को बनानी आती है। तो ये तो फायदा हो गया मस्त, शादी मतलब बढ़िया है ना। तो शादी से ये फायदा हुआ है आपको, है? नहीं तो जो मन करेगा ऐसा था तो कुक रखते ना, है? अरे यार या हलवाई से करते शादी, हलवाई से, और क्या, हलवाई से कम, हलवाई खाने का शौक जो उतना ही है। गाइस वो तो मैं दिखाता नहीं हूँ, अवंतिका बनाती बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं दिखाता नहीं हूँ, दिखाने नहीं देती मुझे कि ये मत दिखाओ मत दिखाओ, क्योंकि चीजें गिराती बहुत है ना, तो फिर गिरता है तो फिर मेरी बेइज्जती होती है, मेरा पोपट होता है, इसलिए दिखाओ ही मत। छोड़ो यार, ज्यादा बोलूंगा तो फिर पता ही है क्या होगा मेरे साथ। हाँ ऐसे करते जैसे वो मारती होंगी आपको, है? सही में भाई देखो यहाँ पे भी वो ऐसा लग रहा है इरिटेटेड है बिल्कुल। वो पता नहीं कैसे, मैंने बोला ना सौरभ ट्राई नहीं करता होगा सोचने का कि इसको कुछ बोलता हूँ, पेन मारता हूँ, टीज करता हूँ, ना 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 ना, वो नेचुरली रेज बेटर ही है। वो हर एक लाइन ऐसा बोलता है बिना सोचे कि सामने वाला ऑफेंड ही हो सुन के। और अवंतिका जैसी लड़की लगती है वो बहुत ही वैसी लगती है, समझदार, बोल्ड, सारी चीजें करने वाली, वैसे टाइप की लगती है वो। तो वो हर एक छोटी चीज ध्यान देती होगी। मतलब वो शादी के फायदों में ये गिरा रहा है कि उसको खाना बनाना आता है, चलो ये एक फायदा हो गया, अच्छे वाले नूडल्स बनाने आते, चलो ये फायदा हो गया। हाँ, किसी भी लड़की का रिएक्शन यही रहेगा जो थोड़ा जिसके अंदर बुद्धि होगा कि नूडल्स बनवाने के लिए शादी किया है। और ये अगर लगातार होता रहे तो गुस्सा आएगा ही। तो जनरेशन की मालकिन है, पहली मालकिन है हमारी अम्मा, उसके बाद फिर बड़ी मम्मी चाची, और उसके बाद फिर ये देखो, इनको जंगल में छोड़ाता हूँ मैं आज। तो जनरेशन की मालकिन मेरे को लगा कि भाई पहली बार तारीफ करने लगा है क्या ये अपने मम्मी दादी और अवंतिका की कि अब ये मालकिन रहेंगी। भाई मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था, तभी होता है इनको जंगल में छोड़ाता हूँ मैं। ये सारी चीजें सिर्फ बच्चे बोल सकते हैं। सब नंगे पुंगे घूम रहे हैं और हम देखो यहाँ पे गर्मी में लाइफ जैकेट के साथ में। यार ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे थोड़ा ना एंजॉय होता है लाइफ में यार। गाइस मेरी हालत देखो क्या बना दी है इतनी गर्मी में लाइफ जैकेट के साथ में यार, और सब नंगे पुंगे घूम रहे हैं यहाँ पे। भाई वो बच्चों जैसा मुंह बना के कंप्लेन कर, यार ऐसा नहीं होता है। और
अवंतिका बिल्कुल अपने मम्मी वाले मूड में है, यहाँ आके बैठो। आई लाइक अवंतिका, आई लाइक हाउ शी इज, बट उसके अंदर की भी फेमिनिन एनर्जी निकलती अगर सामने वाला ऑथोरिटेटिव होता तो। मेरे को लगता है सबसे फनीएस्ट पता है सौरभ के व्लॉग्स में क्या होगा, जब इन दोनों का बच्चा होगा तब तुम सौरभ के रिएक्शंस देखना। सबसे फनीएस्ट भी तभी निकलेंगे क्लिप्स, और सबसे वो जिसको देख के लोग बोले कि नो दिस इज नॉट अ हेल्दी मैरिज, वैसे क्लिप्स भी तभी निकले। सौरभ के फैमिली में जो भी औरतें रही हैं वो सब सारा काम खुद से ही की हैं, और लड़कों को लड़के हैं तो क्या करेंगे वैसा वाला रखी हैं। इसीलिए सौरभ को घर का काम वगैरह भी नहीं आता, अगर आता उसको तो वो थोड़ा वैसा होता कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा कोई बात नहीं वैसा वाला। और वैसा सौरभ नहीं लगता है, सौरभ बहुत डिपेंडेंट लगता है मेरे को तो बस सौरभ के एक्सप्रेशंस देखने हैं तब जब ये लोग अनाउंस कर देंगे दैट दे आर प्रेग्नेंट, तब मेरे को देखना है सौरभ के एक्सप्रेशंस, क्योंकि अभी बहुत वो बच्चे जैसा एक्ट करता है, तब मेरे को देखना है कि कैसा एक्ट कर रहा है ये। अब ऐसे व्लॉग में नहीं आने से तो नुकसान ही होगा ना, व्लॉग में तो आओ आप। इसमें तो और व्यूज आएंगे, अवंतिका गुस्सा हो गई करके। अबे यार इसमें क्या नुकसान है? इसमें नुकसान क्या है ये बताओ ना। ओ भाई गाइस वो केयर करती है इसलिए बोल रही है ऐसे, कुछ मैं उस वे में नहीं बोल रही, वो गलत मत समझना, मुझे पता है। मनाने भी नहीं जा रहा। अभी भी आके नहीं मना दे रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे, अभी भी व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हो। ओ भाई साहब अरे यार सो क्यूट, अवंतिका बहुत क्यूट लगी यहाँ पे जैसे वो कंप्लेन करके गई। और ये इंसान हमेशा नहीं बोल सकता ना, बहुत इमोशनल हो गई होगी वो तब बोली होगी। और ये सही में गाड़ी में ही बैठा रह गया, ऑडियंस को समझा रहा है अपनी, क्या समझा रहा है ऑडियंस को, बाद में समझाता, पहले जाके अवंतिका को मना ही लेता और कैमरा ऑन ही रख के मना लेता कम से कम। नहीं यार, एक तो मेरे को ये भी बहुत गलत लगा था कि ये अपने शादी वाले दिन भी व्लॉग बना रहा था। मैंने तब भी बोला था कि इसको शादी वाले दिन कम से कम ब्रेक लेना चाहिए था, रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था उस मोमेंट को, लेकिन नहीं, ऐसे हर एक चीज के ऊपर तुम अपना काम ही रख दोगे फिर लोग उतना इमोशनली अटैच नहीं होंगे। एनीवे गाइस, इनके तो बहुत सारे ऐसे क्लिप्स सेव्ड है मेरे पास। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो पार्ट 2, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।